स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आज एक बहुत अहम विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी टैरो कार्ड और वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा जिंदल जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आज हम डॉक्टर सीमा जिंदल जी से जानेंगे कि खान पान से ऐसा हम क्या करें जिससे हमारा भाग्य प्रबल हो। साथ ही फ्रेग्रेंस यानी कि सुगंध का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है और किस तरह से ये पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, इस पर भी हम उनसे जानकारी चाहेंगे। सीमा जी, आज का विषय काफ़ी अहम है, काफ़ी रोचक भी है, क्योंकि अक्सर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं लेकिन एक बहुत अहम पहलू ये आता है कि खान पान में हम किस तरह से तब्दीली कर सकते हैं, किस तरह के नियम इसके हों जो वास्तु से भी संबंधित हो और जीवन में एक सकारात्मकता लेकर आए। इसके साथ ही सुगंध, जिससे कि कोई भी व्यक्ति आसानी से आकर्षित होता है ऐसा माना जाता है, लेकिन हम भाग्य को किस तरह इससे आकर्षित कर सकते हैं, इस पर आपसे जानकारी चाहेंगे। जी। तो एक्चुअली वास्तु के ऊपर ये हमने पूरा जो ये प्रोग्राम है, मैं चाहती हूँ कि वास्तु के ऊपर हम इस पर फोकस रहें। और वास्तु में बहुत सारी चीज़ें हैं और काफ़ी जो वैदिक रेमेडी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं। तो मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना हम उस दिशा में काम करें कि जो एक व्यक्ति खुद से अपने ऊपर काम कर सके और अपनी चीज़ें ठीक कर सके। क्योंकि वास्तु जो है वो 5 एलिमेंट पे बैलेंस्ड है और 5 एलिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं 5 सेंसेस पे बैलेंस्ड है। क्योंकि 5 सेंस, हम क्या खाते हैं, क्या स्मेल करते हैं, हम क्या टच करते हैं, वो सब कुछ हमारी मेमोरी में है और हम वैसे ही जो हमारी मेमोरी होती है वैसे ही हम चीज़ें अपने आसपास अट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स जो हम हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसके सिर्फ जिम्मेदार हम ही हैं। तो हम क्या खान पान में बदलाव करें जिससे कि हम जो डे टू डे लाइफ में परेशानियां महसूस कर रहे हैं, जो परेशानी फील कर रहे हैं, उनसे हम बाहर आ सकें। तो मेरा ये प्रयास था कि हम उस दिशा में काम करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम अक्सर मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो शिकायत करते हैं कि हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा है मैडम, काम रुक जाता है, कुछ आगे चीज़ें बढ़ नहीं पाती हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, इसके लिए ब्रह्म स्थान जिम्मेदार हो सकता है। क्योंकि ब्रह्म स्थान वो स्थान है जो कि मकान का बिल्कुल या किसी भी लेआउट प्लॉट एरिया का या किसी भी इंडस्ट्री का बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि उसका काम रुक गया है या बंद हो गया, तो कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट में दिक्कत है। क्योंकि सेंटर पॉइंट जो होता है, जैसे कि एक माता की गर्भ में एक शिशु होता है ना, सेंटर पॉइंट बिल्कुल उसी तरीके से एक जो गर्भ जो होता है माता का, बिल्कुल सेंटर पॉइंट का रोल बिल्कुल वही होता है कि वहाँ पर भरपूर एनर्जी भी होती है, वहीं पर एनर्जी का मैनिफेस्टेशन होता है और वहीं से मैनिफेस्ट होती हुई एनर्जी एक्सपेंड होती है। जैसे एक छोटा सा बच्चा जब गर्भ में आता है तो धीरे धीरे उसकी आंख बनती है, नाक बनती है, कान बनते हैं, हाथ बनते हैं और वो धीरे धीरे पूर्ण शिशु में 9 महीने में कन्वर्ट हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब ब्रह्मा जो है वो बिल्कुल वैसा ही छोटा सा, ब्रह्मा जो सेंटर का पॉइंट है, जो ब्रह्मा देवता है, वहाँ पर एक छोटा सा एक एनर्जी का मैनिफेस्टेशन होता है और वो एनर्जी एक्सपेंड होते होते पहले बाहर के देवताओं में एक्सपेंड होती है, जो कि 4 देवता हैं, आर्यमा, विवस्वान, मित्र और भूधर। और फिर वो एक्सपेंड होकर 32 देवताओं में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि आउटर पेरीफेरी में मकान के जो चारों तरफ के जो 32 देवता हैं उनमें कन्वर्ट होती है। तो वो जो है अलग अलग पॉइंट जो हैं, जो अलग अलग हम देवताओं की बात कर रहे हैं, वो अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। काम रुक गया तो कौन सा देवता, अगर मान लीजिए कोई लेडी कंसीव नहीं कर पा रही है तो कौन सा देवता, अगर मान लीजिए कोई बच्चों में संस्कारों की कमी है तो कौन सा देवता, अगर मेरे नीचे के लोग, अधीनस्थ लोग सही काम नहीं कर रहे हैं तो कौन सा देवता। और उनको ठीक करने के लिए हम इस बार वैदिक रेमेडी के अलावा हम चाहेंगे कि हम कुछ ऐसा आसान उपाय बताएं कि हर व्यक्ति उसे अपने ऊपर इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल, और दर्शकों के लिए भी हमारी यही कोशिश होती है हर बार कि हम कुछ नया उन्हें देने की कोशिश करें और निश्चित तौर पर आज का विषय भी काफ़ी नया है, बहुत रोचक है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरुआत कर लेते हैं। जी बिल्कुल जी। तो सबसे पहले हम लेंगे ब्रह्मा देवता को, क्योंकि वहाँ पर ही एनर्जी का मैनिफेस्टेशन होता है। और अगर कोई काम रुक रहा है और आप चाहते हैं कि आपके काम में तरक्की हो, सारे देवता बहुत खुश रहें, सारे काम बहुत अच्छी तरीके से हों, तो फिर उसके लिए आपको ब्रह्मा देवता को खुश करना होगा। तो कैसे कर सकते हैं? फ्रेग्रेंस हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हम अपने घर में अगर हम गूगल और कपूर की रोज़ धुनी दिखाते हैं तो उससे ब्रह्मा देवता पॉजिटिव होते हैं। तो ये हुआ, अगर रुके हुए काम है तो उसको स्टार्ट करने का तरीका।
जी। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हमने कोई काम अपने हाथ में ले लिया तो सबसे पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं कि हमने ये काम, मुझे ये काम करना है, तो हम उसकी प्लानिंग करते हैं कि काम कैसे करेंगे हम, उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, किस तरीके से उसका रॉ मटेरियल क्या होगा, या जो भी एक्सरसाइज जो भी प्लानिंग होती है। तो उसके लिए आर्यमा देवता होते हैं कि वो प्लानिंग कैसी हो। तो अगर आप कोई प्लानिंग का काम कर रहे, कोई काम कर रहे हैं इसकी प्लानिंग करनी हो, या फिर आप कोई ऐसी जॉब में है जहाँ पर आपको प्लानिंग का ही काम करना है, या फिर जो वकील हैं, कुछ मैनेजमेंट के लोग हैं, अगर उन लोगों को ये रेमेडी बहुत सूट कर सकती है कि वो अपने खाने में उड़द और तिल का प्रयोग करें, तो उनके जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएगी। जी। फिर हम देखते हैं कि प्लानिंग को पूरा करने के लिए एनर्जी लगती है। अगर आप पूरे जोश से, पूरी ऊर्जा से काम नहीं करेंगे तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल। तो अपने अंदर पूरी एनर्जी आपको डालने के लिए जरूरी है कि विवस्वान देवता आपके साथ में हो। तो विवस्वान देवता जो कि दक्षिण के देवता हैं, जो ब्रह्मा और दक्षिण के बीच की दिशा होती है वहाँ के देवता हैं। तो विवस्वान के लिए मैं चाहूँगी जो मैनेजर हैं, कंट्रोलर हैं, जो अग्नि से संबंधित काम करने वाले हैं, जो न्याय का काम करने वाले न्यायाधीश हैं, उनको, उनके उस दिशा के देवता हैं, तो उनको अपने भोजन में दही और भात का प्रयोग करना चाहिए। दही और भात, जो कि भात जिसे हम पका हुआ चावल, जिसे हम राइस बोलते हैं, जी। तो वो शास्त्रों में उसे भात कहा गया। दही और भात का प्रयोग हम कर सकते हैं अपने भोजन में। फिर हम देखते हैं कि अब चूंकि हमने पूरी ऊर्जा से काम शुरू कर दिया, लेकिन हमें बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स की ज़रूरत होती है, हमें मित्रों की ज़रूरत होती है हमें। और सबसे बड़ा मित्र हमारी प्रकृति है। अगर प्रकृति ने ठान लिया कि ये काम पूरा करवाना है, तो वो प्रकृति चारों तरफ से रिसोर्सेज हमारे पास भेजती है, मतलब जिसे हम ऊपर वाले का आशीर्वाद कहते हैं। तो वो ऊपर वाले का आशीर्वाद हमारे पास हेल्पिंग हैंड के तौर पे आता है। तो मित्र जो देवता हैं वो इस काम में माहिर हैं। तो मित्र देवता को प्रसन्न करने के लिए आप अपने भोजन में दूध और घी का प्रयोग करें। अगर आप भोजन में किसी समय पे गर्म दूध ले सकते हैं या भोजन में घी का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा मित्र देवता को प्रसन्न करने के लिए। फिर हम देखते हैं इसके बाद जो अंदर के जो देवता हैं उसमें एक भूधर देवता आते हैं। अगर आप अपने जो आपने काम किया है चाहते हैं कि उसमें सक्सेसफुल हो, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि नए करियर की शुरुआत हो, या फिर कुछ नए प्रपोजल्स आप उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए भूधर देवता को प्रसन्न करना होगा। तो भूधर देवता को प्रसन्न करने के लिए आप भोजन में कभी खीर का प्रयोग करें। खीर के प्रयोग करने से भूधर देवता प्रसन्न होते हैं। जी। तो ये थे कुछ 5 देवता। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जो दूसरे देवताओं का जिक्र है, जैसे आप और आपवत्स देवता। तो आप देवता जो है, कुछ महिलाएं होती हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कंसीव करने में, या प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, या प्रेगनेंसी के बाद तकलीफ होती है। तो अगर प्रजनन से संबंधित कोई भी समस्या कोई महिला फेस कर रही है, तो आप देवता की उपासना करनी चाहिए। और उपासना करने में कोई तकलीफ है तो आप अपने भोजन में भात का प्रयोग करें, चावल का प्रयोग करें, और दूध का प्रयोग करें। दूध और भात इनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। किसी समय पे भात और किसी समय पे दूध का प्रयोग करें। और अगर मान लीजिए आपके विवाह में विलंब हो रहा है, कोई कन्या है जिसका विवाह समय से नहीं हो रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा कि वो अपने भोजन में मूंग और चावल का प्रयोग करें। और प्रति सोमवार अगर हल्दी से स्नान करेंगी तो उसमें उनको फ़ायदा मिलेगा। जी। फिर आते हैं हम सवित्र देवता पे। मतलब अगर आप अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहते हैं, अगर अपनी पूरी ताकत का पूर्ण रूप से सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सवित्र देवता उसके लिए बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स के लिए जो कि, और जो नए नए इन्वेंशन करते हैं उनके लिए, रिसर्चर्स लोगों के लिए सवित्र देवता बहुत बहुत सपोर्टिव होते हैं। तो वो अपने भोजन में घी का प्रयोग करें। घी का प्रयोग करने से उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। जी। फिर आते हैं हम सावित्र देवता के ऊपर, जो कि कुछ माएँ जो होती हैं वो अपने बच्चों में चाहती हैं कि पूर्ण संस्कारवान बच्चे हों। हर एक माँ चाहती है वैसे तो, लेकिन कुछ इस दिशा में स्पेशल प्रयास करना चाहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे संस्कारवान बने और आपका जो वर्क है वो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़े, आप एक माइक्रो अगर ऑब्जर्वेशन की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप अपने भोजन में गुड़ का सेवन करें। लेकिन जो गर्भवती माताएं हैं, जो उनसे मैं खास निवेदन करूंगी कि गुड़ का प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि गुड़ गर्म होता है और सावित्र देवता इससे प्रसन्न होते हैं। तो थोड़ी मात्रा में अगर आप अपने भोजन में गुड़ को शामिल करेंगे तो आपके बच्चे अच्छे संस्कारवान बनेंगे। और ये हुआ सवित्र और सावित्र देवता। फिर हम लेते हैं इंद्र और इंद्रजय देवता के बारे में। तो अपने
अपना फुल पोटेंशियल अगर आपको यूज़ करना है, पूरी ताकत लगा देनी है और नए नए समस्याएं नई नई आती रहती हैं जो भी बिल्कुल जॉब प्रोफेशन में होते हैं, जी। तो उस समस्या का अगर आपको समाधान चाहिए और कुछ नए आप डेवलपमेंट चाह रहे हैं अपने बिजनेस में और अपने काम में, तो चंपा का फूल जो है वो बहुत बहुत अच्छा होता है। उसकी खुशबू, फ्रेग्रेंस अगर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं तो चंपा का पेड़ भी लगा सकते हैं, वो आपको इस दिशा में काफ़ी मददगार होगा। तो पूरी पोटेंशियल से आप अपना काम कर पाएंगे इंद्र और बिल्कुल इंद्रजय अगर देवता प्रसन्न रहते हैं तो। हम्म, फिर हम लेते हैं रुद्र और रुद्रजय। हर एक इंसान, चूंकि वो इंसान है इसलिए उसके अंदर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, सुख भी होता है और दुख भी होता है। तो आपने देखा होगा कि हम जब भी दुखी होते हैं तो हम या तो रोते हैं या हम चिल्लाते हैं। इट मीन्स हम अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है वो इस रूप में हम बाहर निकालते हैं, बिल्कुल अपनी तेज आवाज में चिल्ला कर या फिर हम रोकर। तो ये जो देवता है ये आपको डिटॉक्स करने वाले देवता हैं, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने वाले देवता हैं। तो अगर ये जो देवता है अपनी बॉडी को अगर आप डिटॉक्स करना चाहते हैं तो इन देवता को प्रसन्न करने के लिए आप अपने घर में गूगल और कपूर की धुनी दिखाएं, उससे आपको फायदा होगा और जी आपकी बॉडी डिटॉक्स रहेगी। फिर हम आते हैं कि जब भी कोई काम करना होता है, नई शुरुआत करनी होती है, तो सबसे पहले मन में एक संकल्प आता है, एक विचार आता है जी और वो विचार पॉजिटिव हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो पॉजिटिव विचार के लिए पर्जन्य देवता बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं। तो पर्जन्य जो देवता है वो संकल्प के देवता हैं, जैसे कल्प वृक्ष हम बोलते हैं ना, जी तो लगभग वो कल्प वृक्ष है कि एक अच्छा संकल्प आया और उसको पूरा करने की दिशा में नेचर पूरी लग जाती है। तो वो संकल्प पूरा हो तो पर्जन्य देवता को प्रसन्न करने के लिए चंदन की खुशबू का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब संकल्प तो कर लिया, लेकिन उसके पूरा करने के लिए पूरी विल पावर चाहिए स्ट्रांग, कि हम उस काम में जुट जाएं। तो उसके लिए जयंत देवता है। तो जयंत जो देवता हैं वो विल पावर के देवता हैं। अगर हम अपने भोजन में मक्खन का प्रयोग करें तो जयंत देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर आते हैं हम जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर आपने किसी खास लोगों को देखा होगा उनके चेहरे पे बहुत ओज होता है, बहुत तेज होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नेम हो, फेम हो, चेहरे पे ओज हो, आपका ऑरा बढ़े, आपके अधीनस्थ लोग आपकी बात माने और आपको जो सलाह देने वाले लोग हों वो काफ़ी योग्य हों, तो सूर्य देवता आपके फेवर में होने चाहिए। तो सूर्य देवता आपके फेवर में हो, इसके लिए सावन का मौसम भी है, मालपुए खाने चाहिए। मालपुए अगर आप सेवन कर सकें वीक में एक बार, और थोड़ा क्वांटिटी में शहद, थोड़ी क्वांटिटी में शहद का सेवन करें तो सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं और आपको अच्छे वेल विशर्स लोग मिलते हैं, आपके अच्छी प्लानिंग करने वाले लोग आपको मिलते हैं, आपके करीबी होते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं कि यम देवता की ओर। यम मतलब क्या? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यम नियम, ये यम नियम है। तो यम नियमों का अगर हम सही तरीके से पालन करते हैं तो फिर हम हर जगह अजय होते हैं। तो चाहे घर हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई इंडस्ट्री हो, अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छी तरीके से आपके कंट्रोल में रहे और आप उसमें बेहतर तरीके से काम कर सकें, तो आप अपने साथ खाने में चावल और सेम की फली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप एक अच्छे एक मैनेजमेंट गुरु के तौर पर, या अच्छे एक व्यापारी, अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट, अच्छे मैनेजमेंट करने वाले हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि कमा तो बहुत लिया लेकिन मैडम बचता कुछ नहीं है मेरे पास में। तो पैसा कैसे बचना? पैसा बचाने के लिए द्वारिक देवता, जो कि जो दिशा है द्वारिक देवता की है, वो सेविंग की है कि कैसा हम किफ़ायत से पैसा यूज़ करें, इस्तेमाल करें। तो द्वारिक देवता को प्रसन्न करने के लिए हम लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लौंग की फ्रेग्रेंस आप अगर दिन में एक लौंग लें तो आपको आप सेविंग्स करने में आपको मदद मिलेगी। फिर हम आते हैं कि एक देवता हैं, वो हैं असुर देवता जी। अगर कोई व्यक्ति न्यायालयीन चक्करों से परेशान है, कोई राजदंड के भय से परेशान है, कोई कानूनी दांव पेच में उलझा हुआ है और उससे बाहर नहीं आ पा रहा है, तो असुर देवता को प्रसन्न करने की ज़रूरत है। और जौ का अगर सेवन किया जाए तो असुर देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। और अब एक सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है, मैडम सब मुझे कुछ नहीं जानना, सिर्फ एक चीज़ बता दीजिए कि मैं पैसा कैसे कमाऊँ, बस मेरे पास पैसे की बरसात होनी चाहिए जी। तो उसके लिए सबसे अच्छे देवता हैं कुबेर देवता। वैसे तो बहुत सारे देवता इसके लिए जिम्मेदार हैं, धन कमाने में बहुत सारे देवता मदद करते हैं, लेकिन स्पेशली हम कुबेर देवता की उपासना करते हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो कुबेर देवता को की प्रसन्नता के लिए ज़रूरत है कि आप मूंग का, खाने में मूंग की दाल का प्रयोग करें, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा।
क्योंकि जैसा हम भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन होता है, और जैसा हमारा मन होता है वैसे ही चीज़ें हमारे साथ होती हैं। तो हुँ, हमने ये पूरा प्रोग्राम सिर्फ ये इसीलिए खान पान और फ्रेगरेंस के ऊपर बनाया है, ताकि हम बहुत छोटे छोटे उपायों के द्वारा अपने हेल्थ, वेल्थ और पीस को अट्रैक्ट कर सकें। तो जी। ये हमारे सारे देवताओं का पूरा वर्णन था, जिसके थ्रू मैं आपको ये मैंने डिटेल बताई कि क्या खाना चाहिए और कौन सी खुशबू आपको सूट करेगी। बिल्कुल, तो विभिन्न देवताओं का वर्णन हमने इस कार्यक्रम में जाना है सीमा जी से। और जहाँ तक खुशबू की बात है, तो खुशबू का भी एक बहुत सकारात्मक प्रभाव होता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोगों को अलग-अलग तरह के फ्रेग्रेंस पसंद होते हैं, जो कि उनके व्यक्तित्व को भी बताते हैं। और वहीं यदि हम इसे वास्तु से संबंधित करें, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह के परिणाम इसके आगे चल के देखने को हमें मिलते हैं, सीमा जी? देखिए, मैंने आपको जैसा बताया कि हम जैसा खाते हैं वैसा हमारे विचार होते हैं। जी, और मैंने आपको बताया कि पर्जन्य देवता जो हैं वो विचार के, हमारे संकल्प के देवता हैं। जी, तो हम जैसा खाते हैं हम वैसा ही अपने विचार शक्ति रखते हैं, वैसे ही हम बिल्कुल। संकल्प लेते हैं। जी, जब हम अच्छा संकल्प लेंगे और अच्छा संकल्प लेकर उस दिशा में हम कार्यरत होंगे, हुँ, तो मैंने आपको ये भी बताया कि जो हम विल पावर कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जयंत देवता हमें विल पावर स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं। जी, तो ये जो खान पान की चीज़ें हैं, तो ये हमारे ऊपर इफेक्ट डालती हैं। तभी हमारे शास्त्रों में नॉनवेज को, और चौमासे में तो खासतौर पर प्याज और लहसुन और ज़मीन के अंदर की चीज़ें भी खाने की हुँ, मनाही कर दी जाती है। खासतौर पर जैन का जो धर्म है, जी, मैंने स्टडी किया है जैन धर्म को, और मैं काफ़ी प्रभावित हूँ जैन धर्म से, क्योंकि उसमें जो खान पान की जो बातें लिखी गई हैं जी, वो हमारे हेल्थ के ऊपर और हमारे विचारों के ऊपर बहुत बहुत प्रभाव डालती है। हुँ, और आप जानेंगे, आपको ये पता होगा कि हमारे अंदर जो भी बीमारियां हैं या जो भी कुविचार हैं, जी, वो 90% जो है वो खान पान की वजह से हैं। हुँ, और बड़ी से बड़ी बीमारियां हमारी सोच के कारण है, गलत बिल्कुल। सोच की वजह से हैं। तो अगर हम अपनी सोच सही कर लें तो हम हेल्दी भी रहेंगे और अच्छा काम कर पाएंगे, और पूरी प्रकृति जो है वो हमें हमारी दिशा में हमारे संकल्प को सिद्ध करने में जुट जाएगी। जिस तरह से सीमा जी आपने विभिन्न देवताओं का वर्णन किया और काफी उत्साहित भी है उनके बारे में जानना हमारे दर्शकों के लिए, लेकिन इनके पीछे की कथा क्या है, किस तरह से वास्तु में इनका वर्णन आया, इस पर भी हम आपसे जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल। जी, बहुत सारे शास्त्रों में, वायु पुराण और बहुत सारे शास्त्रों में वास्तु देवता के बारे में और वास्तु के बारे में जिक्र है। हमारे पास करीब करीब 2500 लिटरेचर है, हम्म, एंशियंट लिटरेचर, जहाँ पर वास्तु का जिक्र है। पुराने जो हैं मैमत, मानसार, सम्रांगण सूत्रधार, विश्वकर्मा प्रकाश, बहुत सारे ग्रंथ हैं। जी, और सबसे प्राचीन ग्रंथ जहाँ पर सबसे पहले वास्तु के बारे में उल्लेख आया, ऋग्वेद में भी वास्तु का उल्लेख है। तो जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं कि देवता क्या हैं, और हम साइंस की बातें करते हैं तो हम ये देवताओं पर क्यों जाएं। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि ये पूरा का पूरा जो हमारा शास्त्र है, पूरा का पूरा शास्त्र वैज्ञानिक है। जी, और इन्होंने इतनी बारीकी से अध्ययन किया है, चाहे वो मानव शरीर हो, चाहे वो भूमि का कोई भी एक टुकड़ा हो, या फिर ये पूरी गैलेक्सी हो। जी, आप समझिए कि 5000 साल पहले जो शास्त्र लिखे गए, हालांकि 5000 साल ये मैं कह रही हूँ, कुछ जगह पर चूंकि मत विभिन्नता है तो कुछ 15000 साल पुरानी बात भी करते हैं कि ये इतने पुराना है हमारा शास्त्र, लेकिन अभी हम 5000 साल पुरानी ही बात करते हैं। तो उस समय पर हमारे वैज्ञानिकों ने गैलेक्सी की बात की कि 9 प्लैनेट्स होते हैं, 9 प्लैनेट्स के अपने कलर होते हैं, जो कि हमारा साइंटिस्ट जो आज का साइंस है, उन्होंने 400-500 साल पहले ही इस बात को समझा कि हाँ, ऐसी कोई 9 प्लैनेट्स है, गैलेक्सी है हमारी, हम्म, और हर एक प्लैनेट के अपने अपने कलर हैं। तो हमने 5000 साल पहले हमारे ऋषियों ने, जो कि हमारे वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने हमें बताया कि ये प्लैनेट्स हैं और इन प्लैनेट्स के कलर हैं और इन कलर का हमारे ऊपर इफेक्ट है। हम्म, तो ये जो वास्तु है, इसमें भी हम 45 देवताओं की बात करते हैं। तो देवताओं का जिक्र भी एक कहानी के माध्यम से आता है, और कहानी कुछ इस तरीके की है कि भगवान शिव का एक बार अंधकासुर नाम के दैत्य से युद्ध हो रहा था। तो युद्ध के दौरान वो काफ़ी 1000 साल तक युद्ध चला, तो थक गए, पसीने की कुछ बूंदें ज़मीन पर गिरी, जी, और उससे एक भयानक दैत्य खड़ा हुआ। और वो दैत्य खड़ा हुआ तो उसे भूख लगी, तो उसे समझ में नहीं आया मैं क्या खाऊं। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने आराध्य और जिनसे मेरी जन्म हुआ है, मैं उनकी उपासना करूं। उन्होंने भगवान शिव की उपासना की। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। तो उन्होंने वर मांगा, जो राक्षस था उसने वर मांगा कि मुझे तीनों लोकों को निगल लेने की आज्ञा दीजिए। हम्म, अब तीनों लोक मतलब पृथ्वी लोक, स्वर्ग हम्म, लोक और पाताल लोक। जी, तो जैसे ही शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया, सब देवताओं में भगदड़ मच गई कि अब क्या होगा, अगर स्वर्ग लोक को निगल लिया तो हमारा क्या होगा। तो दौड़े दौड़े इंद्र देवता के साथ में सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं,
और उनसे पूछते हैं कि हमारा क्या होगा, हमें इस दुविधा से बाहर निकालने का कुछ उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो देवता इतना बलशाली नहीं है, अगर तुम सब जाकर अपनी शक्ति दिखाओ और उसे ज़मीन पर लिटा दो तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो देवता ने उनका इशारा समझा, वो गए और उस दैत्य को उन्होंने जमीन पर उल्टा लिटा दिया। तो आप कभी भी वास्तु देवता की तस्वीर देखेंगे तो आप देखेंगे वो उल्टा लेटा हुआ है जमीन पर, उसका आप चेहरा आंख नाक नहीं देख पाएंगे जी। तो वो चारों सारे देवताओं ने उसे जमीन पर उल्टा लिटा दिया और उसके अलग अलग जगह से उसको पकड़ लिया। तो जिस देवता ने जहां से उसको पकड़ा वो वहां स्थापित हो गया। तो जो असुर था उसने बोला कि मैंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, आप मुझे इस तरीके से क्यों परेशान कर रहे हो, मुझे ऐसे उल्टा क्यों गिरा दिया, मैं तो भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को चाहिए। तो देवताओं को उस पर दया जाती है कि वाकई में इसने तो कोई अपराध नहीं किया था, हमने ही डर के मारे इसे उल्टा लिटा दिया है। तो देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया कि हम तुम्हें उठा तो नहीं सकते, लेकिन हाँ तुम इसी अवस्था में ज़मीन पर लेटे रहोगे और ये ज़मीन जो है ये इसी के तुम वास्तु पुरुष कहलाओगे, तुम्हारा नाम आज से वास्तु पुरुष होगा। और इसमें ज़मीन पर रहने वाला जो व्यक्ति है वो अगर तुम्हें अच्छे से पूजा पाठ से तुम्हें प्रसन्न रखता है तो तुम उसे आशीर्वाद दोगे, और अगर वो तुम्हें अच्छी तरीके से उपासना नहीं करता है और तुम्हारे वास्तु के अनुरूप घर नहीं बनाता है तो तुम उसे अपना निवाला बना सकते हो। इट मीन्स मतलब वास्तु के हिसाब से अगर घर नहीं बनते हैं तो हो सकता है कि कोई मिस हैपनिंग भी हो सकती है, और मैंने अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस में ये देखा भी है कि ऐसा हुआ है। तो ये एक कहानी के माध्यम से उन्होंने बताया। तो करीब 45 देवता ने उसे अलग अलग हिस्सों से पकड़ा, उस असुर को, और जो वास्तु देवता हैं उनको बाद में उनका नाम वास्तु देवता दे दिया गया। तो वो जो 45 जो हिस्से हैं और जो देवता जिन्होंने पकड़े थे उस देवता के नाम से वो वहाँ पर स्थापित हो गया। जैसे सेंटर पॉइंट जो है ब्रह्मा का है, फिर आर्यमा, विवस्वान, मित्र, भूधर, और 32 देवता जो हैं वो बाहर से, और करीब करीब जो 13 देवता हैं अंदर से उन्होंने पकड़ा। तो कुल मिलाकर 45 देवताओं ने पकड़ा। तो भूमि के अंदर 13 अंदर देवता हैं और 32 बाहर देवता हैं। और ये देवता जो है वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं, इनकी अलग अलग चीज़ें हैं। और अगर हम अपने शरीर की बात करें तो ये सारे गुण, देवता मतलब गुण, असुर मतलब अवगुण। तो एक इंसान के अंदर देव प्रवृत्ति भी होती है और असुर प्रवृत्ति भी होती है। तो ये हमारे हाथ में है कि हम किन गुणों को एक्टिवेट करते हैं। इसलिए हम अच्छा खान पान को हम बोलते हैं कि अच्छा खाना चाहिए, क्योंकि अच्छा खाना और शुद्ध खाना हमारे देवगुणों को एक्टिवेट करता है। और जहाँ हम बहुत ज़्यादा हैवी खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो वो तामस गुणों को एक्टिवेट करता है ना। तो हमारे यहाँ 3 तरह के भोजन की व्यवस्था की गई है, राजसिक, तामसिक और सात्विक भोजन। तो सात्विक भोजन अगर खाएं तो आपका मन इतना पावरफुल और इतना स्ट्रांग होता है कि आप जो सोचें उसे आप सिद्ध कर सकते हैं। तो इसलिए वास्तु जो है वो, आप गैलेक्सी की बात करें या हमारे पुराने लिटरेचर की बात करें, बहुत पुराने सालों से ये जुड़ा हुआ है और हमारे ऊपर गहरा असर डाल रहा है। बिल्कुल। तो आज के इस कार्यक्रम में बहुत अहम जानकारी डॉक्टर सीमा जिंदल जी ने आपको दी है कि किस तरह से खान पान से आप वास्तु को संबंधित कर सकते हैं, सुगंध का क्या महत्व होता है, साथ ही जो देवताओं के पीछे की कहानी है वो भी आज हमने जाना। और बहुत ज़्यादा कहना गलत नहीं होगा सीमा जी, ये जो जानकारी थी वो बहुत नई थी, क्योंकि इसकी गहराई तक कभी हमने जाने की कोशिश नहीं की कि इसकी जड़ें कहाँ तक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस कार्यक्रम में आपने हमें समय दिया और दर्शकों को ये अहम जानकारी दी, इसलिए धन्यवाद। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।